हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। और आज का ट्यूटोरियल हमारा है ब्रश टूल के बारे में। तो इसका हम आज स्टडी करेंगे। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैं एक लेयर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर, और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं ब्रश टूल सिंपल। तो यहाँ पे आपके पास एक सर्कल आ जाएगा या जिस भी फॉर्म में आपने अपना ब्रश रखा हुआ है। तो इसका बेसिकली ये काम होता है कि आपके लेयर पे या डॉक्यूमेंट पे ब्रश स्ट्रोक्स क्रिएट करना सिंपली। तो एक छोटा सा टूल है, लेकिन इसके साथ भी हम काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, काफ़ी जगह ये यूज़ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम एक छोटा सा इसका यूज़ देख लेते हैं कि अगर आपने स्ट्रेट लाइंस क्रिएट करनी है उससे। वैसे तो आप कहते हैं ना कि आपने ये स्ट्रेट लाइन क्रिएट करनी है, तो ये स्ट्रेट एक्चुअली नहीं है एज यू कैन सी। तो अगर आपने बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करनी है तो आप एक जगह इसको होल्ड करेंगे, एक पॉइंट पे शिफ्ट दबा के आपने इसको ड्रैग करना है। अब मैं इसको अपने माउस को कर्सर को ऊपर नीचे करूँ, इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करेगा। इसी तरह से हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों लाइंस क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से हम शिफ्ट दबा के ही वर्टिकल लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, और इससे मैं अपने माउस को जहाँ भी मूव करूँ लाइन स्ट्रेट ही क्रिएट होगी। अच्छा, इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम अपने माउस पे राइट क्लिक करें तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरह से आएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करें और यहाँ से इसको स्ट्रोक थंबनेल पे क्लिक कर दें, ताकि आपको ये जो आपके सारे ब्रश स्ट्रोक्स हैं आपको उनका फ्लो भी पता चलता रहे कि वो किस तरह से वर्क करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये फर्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ स्ट्रोक ब्रश, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं पिक्सल्स के हिसाब से, और दूसरा इसकी हार्डनेस चेंज कर सकते हैं। अब मैं साइज़ इसका देखें, आपके पास ये है 86, जो कि ये साइज़ है इसका, ये साइज़ इसका 86। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी यहाँ से हार्डनेस बढ़ा लेता हूँ ताकि बिल्कुल सॉफ्ट ना हो। तो यहाँ से मैं इसको 86 साइज़ यहाँ पे मैं टैप करता हूँ, ये है 86 इसका साइज़। अब मैं इसका साइज़ बढ़ाता हूँ, लाइक डबल अमाउंट इसकी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें इसकी ये साइज़ इसका यहाँ पे ऐसे। सिमिलरली अगर आपने इसका, अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो इसके स्ट्रोक्स, इसके एजेस बहुत हार्ड हैं। तो अगर आपने इसके एजेस सॉफ्ट करने हैं, यहाँ से ही आप ब्रश सेलेक्ट करें, लेयर सेलेक्ट करना ना भूलें आप, वरना ये अप्लाई नहीं होगा। तो आपने इसकी हार्डनेस यहाँ से कम कर लेनी है। लाइक मैं इसकी हार्डनेस यहाँ पे 50% अराउंड कर लेता हूँ, तो इसका इस तरह से रिज़ल्ट आएगा। इसके एजेस सॉफ्ट हो जाएंगे, और बिल्कुल हार्डनेस हम इसकी कम कर दें तो इस तरह से आपके पास रिज़ल्ट आए। कितना फ़र्क है इन सब में आप देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। दूसरा आपके पास इसकी एक टिप है कि अगर आपने यही ऑप्शंस यहाँ आने के बजाय वैसे ही करनी है, लाइक आपने साइज़ चेंज करना है या हार्डनेस चेंज करनी है, आप नहीं चाहते कि आप इस पैनल में आए, तो आपने क्या करना है, सिंपली अपने इस वर्क एरिया में आपने ऑल्ट राइट क्लिक प्रेस करना है, और मेक श्योर कि आप ब्रश टूल सेलेक्ट करके कर रहे हो। ऑल्ट राइट क्लिक होल्ड, यहाँ पे आपके पास इसका एक छोटा सा प्रीव्यू आ गया कि आपका ब्रश का साइज़ इतना होगा, और हार्डनेस का पैनल आया हुआ है आपके सामने है, और जो इसकी ओपेसिटी है और डायमीटर है। अब सेंटर से लेके अगर आप राइट पे जाएंगे तो इसका साइज़ बड़ा होगा, डायमीटर इसका बड़ा होगा, और अगर आप सेंटर से लेफ़्ट जाएंगे तो इसका साइज़ यहाँ से छोटा होगा। ये इसका है। और अगर आपने इसकी हार्डनेस इंक्रीज़ करनी है तो यहाँ से आप इसको माउस को अपने नीचे ड्रैग करेंगे। माउस के जैसे आप नीचे ड्रैग करेंगे इसकी हार्डनेस इंक्रीज़ होगी, और ऊपर ड्रैग करेंगे तो इसकी हार्डनेस कम होगी। तो ये एक छोटा सा आपके पास टिप है। सेकेंडली हम देखते हैं, हम यहाँ से अगर कोई और कलर सेलेक्ट कर लें, एक छोटी सी टिप है, अगर आपने यहाँ से कोई और कलर सेलेक्ट किया हुआ है, मेरा ग्रे स्केल मूड हुआ हुआ है, यहाँ से मैं इसको जाके मोड इसका RGB कर लेता हूँ। तो यहाँ से अगर आपने कोई और कलर अगर सेलेक्ट किया हुआ है, आप चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट कलर्स पे आप आ जाएं, तो आप सिंपली D प्रेस कर दें अपने कीबोर्ड पे, तो ये कलर्स यहाँ से डिफ़ॉल्ट पे आ जाएंगे अपने ओरिजिनल कलर्स में।
तो अगर आप राइट क्लिक करें और आपके पास ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ब्रशेज़ हैं यहाँ पर। एक जो आपके पास टूल है बहुत सिंपल सा, वो ये है। अब ये आप यहाँ से आप ड्रैग करेंगे, सर्कल का तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन एक होते हैं डायरेक्शनल पेन्स, कैलीग्राफी के लिए होते हैं वो यूज़। तो आप उसको किसी एक डायरेक्शन में डायरेक्ट कर सकते हैं इस एरो के थ्रू, और सर्कल पे तब इफेक्ट पड़ेगा जब यहाँ से आप इसको स्क्वीज़ करेंगे इस तरह से। तो मैं इसको इस तरह कर देता हूँ और इसका साइज़ में कम कर देता हूँ यहाँ से। तो ये होते हैं कैलीग्राफी के लिए यूज़। तो एक डायरेक्शनल पेन की तरह से ये यूज़ होते हैं, डायरेक्शनल ब्रश की तरह। हार्डनेस हम इसकी बढ़ा के इस तरह से यूज़ कर सकते हैं सिंपली। तो अब दूसरी एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ से ड्रैग करें तो आपके पास बहुत सारे ब्रश स्ट्रोक्स हैं, और कुछ ब्रश स्ट्रोक्स ऐसे हैं जो कि प्रेशर पेन के साथ काम करते हैं, जो आप ग्राफिक टैबलेट्स के साथ यूज़ कर रहे हैं या मैकबुक प्रो के साथ, जो कि प्रेशर सेंसिटिव हों, तो उनके साथ स्ट्रोक का ये थिक और थिन हम मैनेज कर सकते हैं। और सेकेंडली बहुत सारे ऐसे ब्रश स्ट्रोक्स हैं जो माउस के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे आप देखें ग्रास ब्रश है। तो अच्छा, अगर आपको ग्रास बनानी है तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप डेफिनेटली ग्रास का कलर चूज़ कर लेंगे। मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ ये। और इस पेन की खासियत है कि ये बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों कलर्स को यूज़ करता है ग्रास बनाने के लिए, ताकि कलर रैंडमाइज हो जाए। मैं यहाँ से तो RGB कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने लाइट ग्रीन कर लिया है फोरग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ डार्क ग्रीन, यहाँ से इस तरह से। तो अब मैं ग्रास बनाता हूँ तो आप देखें लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन दोनों यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। इस तरह से एक बहुत रैंडम और रियलिस्टिक लुक आती है आपके इमेज में। तो आप इस तरह से बहुत अच्छी ग्रास बना सकते हैं। सेकेंडली अगर हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से एक सिंपल ब्रश को सेलेक्ट करें, तो अगर आपको इस तरह से आपका अगर नहीं नज़र आ रहा, आपको अपना सर्कल नज़र नहीं आ रहा कि कितना आप ड्रॉ करेंगे, आपको सिर्फ इस तरह से प्लस आइकन नज़र आ रहा है, तो आपने सिंपली क्या करना है, कीबोर्ड पे अपने कैप्स लॉक प्रेस करना है। कैप्स लॉक टॉगल हुआ होता है, इस तरह से आपको ये सर्कल नज़र नहीं आता। ये होता है बहुत प्रिसाइज ब्रश स्ट्रोक बनाने के लिए। तो आप इस तरह से आप इसको डिसेबल कर सकते हैं, एक टिप है यहाँ पे। सेकेंडली अगर हम देखें, इसके ऊपर मैं एक कलर कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल रेड कलर में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से। सॉफ्ट कर लेते हैं इसको। यहाँ पे मैंने एक रेड कलर कर दिया थोड़ा सा। अब हम ये वाली प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ओपेसिटी और फ्लो। तो आपके सामने ओपेसिटी, फॉर एग्जांपल इसको मैं ओपेसिटी को कम कर देता हूँ। रिमेंबर, ये लेयर की ओपेसिटी नहीं है यहाँ वाली, ये ब्रश की अपनी ओपेसिटी है। यहाँ से मैंने ओपेसिटी को कम कर दिया 47%। और अब मैं यहाँ से जाके कलर चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल आई एम गोना चूज़ ब्लू। अब मैं इसके ऊपर अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 ही रहने देता हूँ, अब मैं इसके ऊपर करूँगा तो ये कलर रेड छुप जाएगा इसके पीछे इस तरह से। लेकिन अगर मैं ओपेसिटी को कम कर देता हूँ, लाइक 30%, 38%, अब मैं इसके ऊपर कलर करता हूँ तो ये एक ट्रांसपेरेंट लुक देगा। अब मैं जितना मर्जी इसके ऊपर कलर करूँ, ये ट्रांसपेरेंट लुक ही देगा जब तक कि मैं इसको क्लिक को अपने छोड़ ना दूँ और दोबारा से अगर इसके ऊपर कलर करूँ तो ये 38, ये वाला जो 38 प्लस 38 प्लस 38 करके ये एट दी एंड ये बिल्कुल ओपेक हो जाएगा। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल ओपेक हो गया ना। तो ओपेसिटी का बेसिकली यही काम होता है कि आपके ब्रश का कलर कम कर देती है। तो इसको मैं बैक 100 कर देता हूँ यहाँ से। सेकेंडली अगर आप यहाँ पे देखें, इसके मॉड्स हैं बिल्कुल जिस तरह से हमने लेयर के मॉड स्टडी किए थे, उसी तरह से यहाँ पे ब्रश के अपने मॉड्स भी हैं, जिसकी मदद से आपको लेयर का अपना मॉड नहीं चेंज करना पड़ेगा, ब्रश का अपना मॉड है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं डिज़ोल्व यहाँ से सेलेक्ट अगर करता हूँ, ब्रश स्ट्रोक इसका हार्ड रख के, तो अगर आप अब यहाँ पे देखें तो इसके एजेस डिज़ोल्व हो रहे हैं, थोड़े से
पार्टिकल्स इसके डिस्पर्स हो रहे हैं इस तरह से। ऐसे ही अगर आप और कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं इसको एक अगर लेयर पे बनाऊं, अब अगर मैं यहाँ से मोड सेलेक्ट करता हूँ बिहाइंड, बिहाइंड का क्या काम होता है कि जो आपने लेयर पे चीज़ बनाई हुई है अब उसके पीछे ब्रश स्ट्रोक होगा, इसके ऊपर नहीं होगा, ये काम होता है बिहाइंड का। लेकिन हम ज़्यादातर ये वाला मोड नहीं यूज़ करते, क्योंकि अगर हमने इसके पीछे काम करना है, इसको मैं ऐसा नॉर्मल करूँगा और एक लेयर बना के इसके नीचे रख दूँगा तो वो भी इसका सेम इफ़ेक्ट होगा। तो प्रोफेशनल वेज का ये है कि आप लेयर के थ्रू काम करें, ना कि एक ही लेयर पे आप ज़्यादा काम करें, वो फिर मिस्टेक के चांसेस होते हैं, फिर आप एडिट नहीं कर सकते। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर हम यहाँ से ब्रश स्ट्रोक सेलेक्ट करें, डिफ़ॉल्ट कलर्स कर दें, प्रेस डी ऑन योर कीबोर्ड, तो ब्लैक कलर हमारा फोरग्राउंड कलर आ गया। अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं फ़्लो को, फ़्लो सिमिलर है ओपेसिटी से, लेकिन इसका डिफरेंट काम है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से एक सर्कल की सिलेक्शन कर लेता हूँ, और सिलेक्शन का मतलब होता है कि हमारा एक्टिव वर्किंग एरिया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ब्रश स्ट्रोक करेंगे वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे अंदर ही काम करेगा, बाहर नहीं करेगा। तो अगर आपने इसके आप चाह रहे हैं कि आप इसके एजेस पे कलर करें इस तरह से। अच्छा, क्विक टिप इसकी ये भी है कि अगर आपने ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो आप अपने कीबोर्ड पे लेफ़्ट या राइट स्क्वायर ब्रैकेट से कर सकते हैं, इस तरह से इजीली इस तरह हो जाएगा। और अगर आपने इसके अंदर एजेस पे इस तरह से कलर करना है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से आप कलर करेंगे, लेकिन ये आप देखें बहुत स्प्रेड हो रहा है, कलर जो है बहुत डार्क है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा लाइट हो और आपके कंट्रोल में हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ से फ्लो को इस तरह से कम कर देंगे। तो अब अगर आप बनाएं तो ये देखें बहुत ही मैनरफुल वे में ये कलर स्प्रेड हो रहा है। और इसका फ़ायदा ये है कि आप दोबारा आप उस लाइन से गुजरेंगे तो कलर डार्क होता रहेगा। अब मैं ऊपर वाले एरिया में नहीं गया दोबारा, तो वहाँ से कलर लाइट है और माउस को छोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आप इसी तरह से एक ही फ्लो में कलर आप कर सकते हैं, एक फ्लो में इस तरह से। ओपेसिटी में ये फ़र्क है कि आप कलर उसके ऊपर करते रहें तो उसका कलर सेम रहेगा जब तक कि आप क्लिक छोड़ेंगे नहीं। इसका ये है कि आप क्लिक छोड़ें भी ना, दोबारा आप उस पर लेके जाएंगे अपना स्ट्रोक तो वो कलर को डार्क करता रहेगा। और जो ब्रश स्ट्रोक्स हैं उसकी जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो और भी टूल्स में यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास क्लोन स्टैम्प टूल है जो कि हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे, उसमें भी ब्रश यूज़ होता है। आपका ये जो डॉज टूल है इसमें भी ये यूज़ होता है, और डॉज या बर्न टूल दोनों में यूज़ होता है। ऑब्वियसली वो फ्लो और ओपेसिटी वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, हर किसी की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हर टूल की ब्लर टूल है, ब्लर टूल में भी ये यूज़ होता है। इरेज़र टूल है जो कि इतना प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन फिर भी आप ब्रश स्ट्रोक्स या जो भी आप इरेज़ करना चाहते हैं वो इरेज़र टूल से आप कर सकते हैं। तो आज का ट्यूटोरियल हमारा यहीं तक का था, तो अभी तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।